लो जी भाई, टीम इंडिया की एक और सीरीज में जो है वो शर्मनाक हार हो गई है। अब तो मानो ये एक ट्रेंड सा बन चुका है गौतम गंभीर की कोचिंग में ये हार का सिलसिला देखने का। मतलब एक्सपेरिमेंट के नाम पर जो इन्होंने दुर्गंध मचाई है इंडियन क्रिकेट टीम में, उसका यह बुरा परिणाम है कि भारतीय क्रिकेट टीम को इस तरह के दिन जो देखने को पड़ रहे हैं। आप देखिए यहां पर भी भाई हमारे गेंदबाजों ने जिस तरीके से मार खाए हैं, जिस तरीके से इंग्लिश बल्लेबाजों ने हमारे गेंदबाजों को पीटा है, आपको हमारे गेंदबाजों की हकीकत और असलियत जो पता चल चुकी होगी। वैसे हमारे गुरनूर बरार, प्रिंस यादव ये क्या परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं, ये बातें तो भाई आपको पता चल चुकी होगी। इन गेंदबाज को आप बहुत बहुत बड़ा जो है मतलब महान गेंदबाज मान रहे थे, ऐसे गेंदबाज वैसा मान रहे थे कि आपने मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज को दरकिनार कर दिया, मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज को दरकिनार कर दिया, भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज को दरकिनार कर दिया। वैसे ये सब तो भाई काम के अब रहे नहीं, अब नए गेंदबाजों को चांस दिए, लेकिन नए गेंदबाजों की जो हालत हुई है भाई बैंड बजा करके रख दी है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। भाई हमारे गेंदबाज विकेट नहीं चटका पा रहे थे यार, वहां पे हमारे गेंदबाज विकेट नहीं चटका पा रहे थे वहां पर। आखिरी के जो मतलब 3 ओवर रहे भाई, उसमें इस तरीके से पिटाई हुई। मतलब आप सोचिए आखिर के 3 ओवर है वहां मतलब 60 प्लस रन जो हमारे गेंदबाजों ने लीक किया, आखिर के 5 ओवर में हमने 80 रन खाए। ये हमारे गेंदबाजों की हालत रही भाई साहब। विकेट तो छोड़ ही दीजिए, हम लोग अभी तक इस सीरीज में जो रूट का विकेट भाई साहब नहीं ले पाए। ये हमारे गेंदबाजी की हालात है, ये हमारे गेंदबाजी का जो है विश्लेषण है भाई साहब। और आप इस गेंदबाजी के दम पर चाह रहे हैं कि वैसा आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 जीतेंगे। नामुमकिन है बॉस, नामुमकिन है। वो तो आपके पास जसप्रीत बुमराह है जिसकी वजह से थोड़ा सा चांस है वैसा आप जो है आगे कुछ कमाल कर पाए। बाय चांस यदि जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए तो वैसा आपकी लंका लगनी तय, आपको कोई नहीं बचा सकता है भाई। यदि आपके जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में ना रहे तो कुलदीप यादव भाई ये पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज है इंडियन की टीम का, लेकिन उसे बैठा करके रख दिया गया है, उसे चांसें नहीं दिए जा रहे। क्यों वैसे आप कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे? आप इंग्लैंड के स्पिनर को देखो भाई क्या कमाल की गेंदबाजी करी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी करी है आदिल रशीद, विल जैक्स ने। ये आप अपने स्पिनर को ऐसा बैठा करके रख रहे हैं, आपके सबसे जो मोस्ट बेस्ट स्पिनर है उसे आप चांसें नहीं दे रहे। तो वह सब गलतियों का एक पुल सा तैयार कर दिया गौतम गंभीर ने एक्सपेरिमेंट के नाम पर इंडियन क्रिकेट टीम में। और गेंदबाजी में हम लोग क्या ब्लंडर कर, बल्लेबाजी में भी कल के मैच में बहुत बड़ी ब्लंडर हुई। आप सोचिए भाई हमारी टीम 388 रनों के लक्ष्य का पीछा करी थी, बहुत बड़ा स्कोर होता है, बहुत बड़ा टोटल होता है, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बल्लेबाजी करी, जो इंपैक्ट दिखाया भाई, हम लोग इस मैच को जीतने की स्थिति में थे। 300 रन के स्कोर पर हमारे 3 विकेट गिरे हुए थे और हमारे पास जिस तरीके से T20 टाइप के बल्लेबाज, जिस तरीके से आईपीएल में हमारे बल्लेबाज कहर बढ़ पाते हैं, आईपीएल में जिस तरीके से हमारे बल्लेबाज बड़े बड़े स्कोर खड़े करते हैं, बड़े बड़े मुश्किल परिस्थितियों से मैच को जिताते हैं, उन बल्लेबाजों के लिए सिचुएशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से ऐसा चाहिए था आखिर के 10 ओवर में हमारे बल्लेबाजों को बनाने के लिए, लेकिन वो भी हमारे बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज, बड़े बड़े महान बल्लेबाज वो कारनामा नहीं कर पाए। खैर कल रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देख करके अच्छा लगा। रोहित शर्मा के ऊपर जिस तरीके से वैसे हेटर्स लगे हुए थे, आलोचक उनके ऊपर लगातार सवालिया निशान दाग रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने उस सारे के सारे आलोचकों को शांत करवा दिया अपनी कमाल की बल्लेबाजी की बदौलत। जिस तरीके से रोहित शर्मा बल्लेबाजी करी है, एक बार फिर से वो पुराने विंटेज रोहित शर्मा जो है वो नजर आए हैं। गजब की बल्लेबाजी करी भाई साहब रोहित शर्मा ने। 138 रन बनाए, 110 गेंदों पर 17 चौके, 5 छक्के लगाए और कहर बरपा दिया रोहित शर्मा ने। जो हम लोग रोहित शर्मा से उम्मीदें कर रहे थे, एक्सेप्टेशन कर रहे थे, उस एक्सेप्टेशन पर रोहित शर्मा खड़े उतरे। उन्होंने बताया कि वैसे उनकी फिटनेस, उनका क्लास, उनका टेम्परामेंट कुछ नहीं बदला है। रोहित शर्मा अभी भी टीम इंडिया के लिए बहुत ही कारगर प्लेयर साबित हो सकते हैं, ये चीजें रोहित शर्मा ने बताई है। पहले ऐसे इंडियन भी बने रोहित शर्मा जिन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर ऐसा सेंचुरी ठोकी है। इससे पहले कोई ऐसा इंडियन प्लेयर नहीं था जो कि लॉर्ड्स के मैदान पर सेंचुरी ठोका हो, लॉर्ड्स की लीडरशिप बोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाए, वैसा कोई बल्लेबाज नहीं था। लेकिन रोहित शर्मा ने कल इतिहास रचते हुए वैसा वो कारनामा कर दिया।
और 4-5 और खेल जाते रोहित शर्मा वैसा मैच जीत जाते, लेकिन रन का प्रेशर बढ़ रहा था। रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी वैसा कर ही दी, 138 रन बना दिए 110 गेंदों पर, 125 के स्ट्राइक रेट। भाई अब क्या चाहिए। कल विराट कोहली ने भी काफी कमाल की पारी खेली, 74 रन बनाए, 60 गेंदों पर 4 चौके 3 छक्के लगाए। सुमन गिल भी ठीक ठाक बल्लेबाज थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा स्लो रहा, 77 रन बनाए, 84 गेंदों पर 10 चौके 1 छक्के लगाए, थोड़ा सा उनका स्ट्राइक रेट स्लो रहा, जो कि बाद में चल करके भाई भारतीय टीम के हार का कारण भी बना। हालांकि ईशान किशन से भी हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे थे, श्रेयस अय्यर से भी हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे थे, केएल राहुल से हम लोग उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन कोई प्लेयर भाई साहब इस मुश्किल परिस्थिति में जो है कमाल की बल्लेबाजी नहीं कर पाए, बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जिसकी वजह यह रही कि भारतीय टीम जो 27 रनों से इस मैच में हार गई। बाद के बल्लेबाज से हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं भाई साहब, जब आपकी टीम इस सिचुएशन में हो तो उस सिचुएशन से वैसा मैच को जिताएं, वहां पर आप कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाएं, वहां पर आप बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करके दिखाएं। लेकिन हमारे प्लेयर जो हैं वो मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन में ऐसा लग रहा था भाई डगमाडोल हो गए। फिर भी काफी कमाल की फाइट कही जाएगी भाई, आसान नहीं होता 388 रनों के लक्ष्य का पीछा करना। फिर भी हमारी टीम ने 360 रनों तक फाइट लड़ी, 360 रनों तक जो है मतलब भारतीय टीम गई। ये भी बहुत बड़ी बात है, हमने इतना कमाल का टक्कर दिया, इतना बेहतरीन टक्कर दिया, फिर भी हार हार होती है। वैसा समीक्षा तो बनती है इसके ऊपर, वैसा कहां पे चूक रह गई, कहां पे गलती रह गई, क्या गलती रह गई जिसकी वजह से हमारी टीम यहां पर हारी है। दूसरी तरफ हम लोग इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बात करें तो भाई साहब इंग्लैंड की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ओडीआई स्टेटस अच्छे नहीं थे, लेकिन जब से हैरी ब्रूक कैप्टन बने हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम मजबूती के साथ ओडीआई क्रिकेट में भी कमाल का परफॉर्मेंसेस कर रही है। यहां पर देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई इंग्लैंड की टीम की तरफ से, जैकब बाथेल और बेन डकेट के बीच में भाई साहब 292 रनों की पार्टनरशिप होती है पहले विकेट के लिए, काफी गजब की पार्टनरशिप, काफी बेहतरीन पार्टनरशिप। जैकब बैथेल भी काफी कमाल की, हालांकि वो सेंचुरी नहीं लगा पाए, 91 रन बनाकर के भाई साहब आउट हो गए जैकब बैथेल, लेकिन बेन डकेट इन्होंने कहर बरपा दिया भाई। ऐतिहासिक पारी जो है इन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर खेली है, आज तक लॉर्ड्स के मैदान पर इतना बड़ा स्कोर कोई नहीं बना पाया था, लेकिन वो बेन डकेट ने जो है बना दिया। उन्होंने 1979 में इससे पहले सर बेव रिचर्ड्स के नाम जो लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे बड़ा इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर का वैसा रिकॉर्ड था, लेकिन उस रिकॉर्ड को जो है बेन डकेट ने तोड़ दिया। 141 रन बनाए, 135 गेंदों पर 18 चौके 1 छक्के लगाए। जो रूट की भैया बात करें तो भाई साहब जो रूट जो है मतलब आउट ही नहीं हो रहा है भाई। पिछले 5-6 इनिंग की बात करें तो जो रूट ने हर एक मैच में कंसिस्टेंट कमाल का परफॉर्मेंस किया है, मतलब 5-6 मैचों में लगातार हाफ सेंचुरी ठोकी है, 1 सेंचुरी ठोकी है जो रूट ने। भाई जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब क्या ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं वैसा ओडीआई क्रिकेट में, जिस तरीके से उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में वैसा अपना परफॉर्मेंस दिखाया है भाई, कमाल है यार। इस सीरीज में तो हमारे गेंदबाज वैसा और भी नहीं हो पाए भाई, हमारे गेंदबाज जो रूट के विकेट लेने के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाए, ये कारनामा कर दिया है जो रूट ने, तो वैसा ये अद्भुत है और विश्वसनीय और कल्पनीय। कल के दिन जॉस बटलर भी काफी कमाल की बल्लेबाजी करी भाई, लास्ट में आकर के जो उन्होंने डोमिनेशन दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, वैसे उनकी बल्लेबाजी का एक परिणाम था कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो कि ऐसा लग रहा था वैसा 350 तक जाएगी इंग्लैंड क्रिकेट टीम, वो इंग्लैंड की टीम 387 रनों के स्कोर तक पहुंच पाई। वो बाद में आकर के मतलब जॉस बटलर की बल्लेबाजी का ही कमाल था, जिन्होंने 13 गेंदों पर 41 रन बनाए, 4 चौके 3 छक्के ठोके, जिसकी वजह से जो है मतलब इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो ऐसा लग रहा था वैसा 350-360 रनों के स्कोर तक भाई रुक जाएगी, वो इंग्लैंड की टीम 387 रनों के स्कोर तक पहुंच गई। जोड़ गए बल्ला पूरे सीरीज में चला नहीं थे, पिछले 2 मैच में लगातार फ्लॉप गए थे जोड़ू, लेकिन इस मैच में काफी कमाल का इंपैक्ट। हमें तो लग रहा है भाई मतलब जॉस बटलर को जो है फ्री हैंड दे देना चाहिए हैरी ब्रूक को, वैसा जाइए आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कीजिए, आप बेखौफ बल्लेबाजी कीजिए। उसी टाइप वैसा बल्लेबाज उसी तरीके से वो बल्लेबाजी भी करते हैं, तो जाकर के शायद थोड़ा सा बढ़िया इंपैक्ट दिखाएं, थोड़ा सा बेहतरीन इंपैक्ट दिखाए जॉस बटलर। ये हम लोग जॉस बटलर से उम्मीदें कर सकते हैं, ये हम लोग जॉस बटलर से एक्सेप्टेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक और सबसे दुखद चीजें जो इस मैच में हुई है वो ये हुई है वैसा भारतीय गेंदबाजों की हालत, भारतीय गेंदबाजों का तौर तरीका जो था गेंदबाजी का, वो सबसे दुखद चीजें रही यार। हमारे गेंदबाज विकेट लेने को तरस रहे हैं, वैसा हमारे गेंदबाजों से विकेट नहीं निकल पा रहा है, ये सबसे शर्मनाक चीज है यार। मतलब आप देखिए भाई साहब कौन सा ऐसा गेंदबाज रहा जो महफूज है, कोई ऐसा गेंदबाज नहीं रहा। गुरनूर बरार 10 ओवर में 97 रन, कोई सफलताएं नहीं, जिसे हम लोग रॉक स्टार बता रहे थे, सुपर स्टार बता रहे थे। अर्शदीप सिंह 10 ओवर में 72 रन, कोई विकेट नहीं।
प्रसिद्ध कृष्णा सिर्फ 2 विकेट हासिल कर पाए, प्रिंस यादव ने 1 विकेट हासिल करी, स्पिनर भी वैसा कुछ कमाल नहीं कर पाया अक्षर पटेल। तो ये बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है भारतीय टीम को लेकर के, और भारतीय टीम को इसके बारे में गहन चिंतन मंथन करने की वैसा आवश्यकता है। 2020 से लेकर के अब तक यदि हम लोग भारतीय टीम की बात करें विदेशी कंडीशन में सेना देशों में परफॉर्मेंसेस की, तो 2020 यदि हम लोग बात करें तो 2020 से हम लोग 24 मैच खेले सेना देशों में, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आता है। वहां पर हमारे जीत के जो मार्जिन रहे बहुत ही कम रहे, हम लोग 7 जीते हैं, 15 हार रहे हैं, 2 मैच में नो रिजल्ट रहा है। ये हमारी टीम की हालत रही है सेना देशों में, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन है, वैसा बहुत ही वाहियात कंडीशन है। इसके ऊपर गहन चिंतन और मंथन बनता है। इंग्लैंड के टीम की बात करें तो इंग्लैंड के टीम का ये सबसे हाईएस्ट ओडीआई में इंडिविजुअल टोटल है। इससे पहले 360 रन था इंग्लैंड के टीम का टोटल, जो कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था, लेकिन उस टोटल को बीट करते इतना बड़ा टोटल इंग्लैंड की टीम ने बना दिया। सबसे महान रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया। लॉर्ड्स के मैदान पर भी ये सबसे बड़ा स्कोर था, क्योंकि इससे पहले लॉर्ड्स के मैदान पर 338 रन, मतलब सबसे हाईएस्ट टोटल था, लेकिन उसे इंग्लैंड की टीम ने तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो चाहे तो वैसा हैरी ब्रूक की कैप्टनशिप में इंग्लैंड की टीम एक नए आयाम को बढ़ रही है, एक नए तरीके से जो है उभरती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी कैप्टनशिप को लेकर के जो स्पष्टता दी है, वैसा हैरी ब्रूक आगे चल करके इंग्लैंड की टीम को बेहतरीन सिचुएशन में पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे, ये हैरी ब्रूक ने दिखा दिया है। खैर, आप लोगों का क्या कहना है भाई साहब इस हार को लेकर के, जो शर्मनाक हार हमारी टीम ने हारी है, इस शर्मनाक हार के बारे में भाई आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं इस शर्मनाक हार को लेकर के? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।